नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ ज्वाला कुमार निगम। आज हमारे साथ कार्यक्रम में बात करने के लिए उपस्थित हैं पिपरौली ब्लॉक के प्रमुख दिलीप यादव जी, जिनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 साल के कार्यकाल में कौन-सी विकास योजनाएँ, कौन-सी योजनाएँ हैं जो आगामी 4 सालों में करेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रमुख जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। किस तरह से इसे देखते हैं आप? नहीं, 1 साल का कार्यकाल हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से पूरा किया है, जिसमें हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर ग्राम पंचायत में विकास की लौ जलाया जाए और बहुत हद तक उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। अ, प्रमुख जी, इसके पहले आप ग्राम प्रधान भी 2 बार रह चुके हैं, अब ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या अंतर दिखाई देता है इन दोनों में? ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान दोनों में दोनों अलग अलग तरह का है। दोनों मतलब अध्यक्ष तो एक तरह से दोनों में अध्यक्ष ही रहते हैं, लेकिन वो ब्लॉक का दायरा थोड़ा बड़ा होता है और ग्राम पंचायत स्तर से काम होता है। ब्लॉक क्षेत्र पंचायत का पूरे ब्लॉक में काम करना होता है। पिपरौली ब्लॉक प्रमुख पद की अगर बात की जाए तो पहले कहा जाता था कि इस ब्लॉक प्रमुख पे बाहुबली और दबंगों का ही अभी तक रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में आप निर्विरोध चुने गए। उसके उलट आप रहे, आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, न कोई आपसे किसी का द्वेष है। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? अ, एक तरह से कह लीजिए कि सजनता का हमको पुरस्कार मिला है। इसके लिए हम पूज्य महाराज जी को तथा पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और हमारे ऊपर विश्वास जताया गया, इसके लिए पूरे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी, अब ब्लॉक प्रमुख हैं, दायरा भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्लॉक के अंतर्गत ऐसी कौन-सी कार्य योजना है जिसे आप प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं? ब्लॉक में आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग हर तरह के विकास कार्य को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। चाहे आप एक तरफ से देख लीजिए, हम लोगों ने सीएससी को काफ़ी सजाया है, संवारा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने अमृत सरोवर बना रहे हैं। ब्लॉक को सुंदर बनाया जा रहा है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक का हम लोगों का ऑफिस बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। बाकी बहुत जगह पे हम लोगों ने सीसी रोड का काम, इंटरलॉकिंग का काम, नाली बनाया गया है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा काम जनहित से जुड़े हुए चल रहे हैं या तो पूरा हो गया है। प्रमुख जी, अगर समस्या की बात की जाए तो गांव में सफाई की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। ग्रामीण कहते हैं कि सफाई कर्मी जो होते हैं सफाई नहीं करते, मनमानी करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सही है कि जैसा कि सभी लोगों का जो मानसिक ये है कि पहले अपना सभी लोग अपना घर अपना द्वार साफ करते थे, लेकिन अब सभी लोग सरकारी कर्मचारियों के भरोसे हो गए हैं और सरकारी कर्मचारी हमारे और आपके बीच का ही है। तो काम करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं। कहीं न कहीं हम भी उसके दोषी हैं कि हम अपने घर का कूड़ा अपने घर के सामने डाल देते हैं। जब नियत स्थान पे ही कूड़े को डालें और अधिक से अधिक अ, थैले का प्रयोग करें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें। घर से थैला लेकर ही बाज़ार जाएँ। आप देख रहे होंगे लोग 2 रुपए का सामान भी प्लास्टिक में लेके आते हैं। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे किराएदार रहते हैं और किराएदार जो है 2 रुपए का सामान भी उसी प्लास्टिक की थैली में लेकर आते हैं और अपने जहाँ किराए के मकान में रहते हैं वहीं से फेंक देते हैं। जिससे हमारे मतलब सारे जो अगल बगल के जितने ग्राम पंचायतें हैं आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा समस्या है। नालियाँ चौक हो जाती हैं। सफाई कर्मी कितना काम करेगा। इस समय देखा जा रहा है
बाजारों कस्बों की बात है, कचरा निस्तारण की जो समस्या है काफ़ी गंभीर हो गई है। अगर मेन बात की जाए पिपरौली ब्लॉक मुख्यालय के पास जो पिपरौली कस्बा है, उसमें कचरे निस्तारण की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? कचरा निस्तारण का उसमें उच्च स्तर पे बात चल रही है और बगल में एक OMR या कचरा निस्तारण के लिए जो अलग अलग तरह के कचरे हैं, जैसे हमारा गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उसको अलग अलग छांट करके यहाँ पे बंडल बना के आगे किया जाएगा, ऐसा ऊपर से निर्देश आया हुआ है और जल्द ही उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। प्रमुख जी, आप ग्राम प्रधान इसके बाद रहे हैं। कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी के दुख-सुख में आप साथ रहे हैं। प्रमुख जी, कोरोना काल की अगर बात की जाए तो आप ग्राम प्रधान थे, पास में ही ज़ीरो पॉइंट था। 2 महीने तक आप ग्राम प्रधान के होने के कारण उनको दायित्वों को अब भारतीय जनता पार्टी के आप मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, उसके दायित्वों को अपने बखूबी से निभा 2 महीने तक रहे। कैसा अनुभव रहा उस समय का? जैसा कि आप भी उसमें भागीदार रहे हैं, तो वो मंजर ही कुछ और था और बाकी आप देखते रहे होंगे कि जो भी हमारे मजदूर बाहर गए हुए थे वापस आ रहे थे, तो मतलब हड़बड़ी में कह लीजिए या कह लीजिए कोरोना का भय, किसी के हाथ पैर में चप्पल नहीं है, कोई भूखों मर रहा है, कोई प्यासा है, तो हम लोग एक अपने तरफ से छोटा सा प्रयास किए कि कुछ लोगों को चप्पल मुहैया कराया गया, कुछ भोजन उपलब्ध कराया गया, पानी की बोतल उपलब्ध कराया गया। तो एक मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो वो तब उसके लिए आप सभी कार्यकर्ता हम जैसे सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। उस समय तो देखा जा रहा था कि और लोग कहते थे कि हमने किया, वो किया, लेकिन जब भी हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करने आते थे, तो आप सबसे पहले दिखाई देते थे। और कहने की बातें कुछ भी हो, लेकिन जो ज़मीनी बात कही जाए तो प्रमुख जी 2 महीनों तक लगातार ज़ीरो पॉइंट पर आप लगे। अब बात की जाए अगर योगी सरकार के कार्यों को, आपका 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। शौचालय हो, घर मकान बनाने की जो योजनाएँ हैं, उनको देखते कैसे हैं आप? आपने क्या ठीक उसका मतलब योजनाओं का लाभ जो हो रहा है पूर्णतः सबको मिल रहा है? जैसा आप जानते हैं कि पूज्य महाराज जी जब से कमान उत्तर प्रदेश की संभाले हैं, तब से प्रदेश में नित्य नया विकास हो रहा है। चाहे आप शौचालय का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए या उज्ज्वला का ले लीजिए, मकान का ले लीजिए, जो भी ज़रूरत का सामान है, या सबसे कोरोना काल में आपका मुफ्त का राशन आज तक लोगों को दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड को ले लीजिए कि जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और इतना नहीं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री आरोग्य निधि से जिनको जिनको भी ज़रूरत है, मतलब जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ से जनप्रतिनिधि द्वारा या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके माध्यम से पूज्य महाराज जी को प्रेषित किया जाता है, जो एस्टिमेट होता है। तो लगभग 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर संबंधित अस्पताल को पैसा मिल जा रहा है और जिससे गरीबों को उनके गंभीर इलाज में बहुत बहुत मदद मिल रही है। इसके लिए पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे साथ थे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी, जिन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताया। आगामी जो कार्यकाल होगा, उम्मीद है अच्छा होगा। आप देखते रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।